हेलो डियर फ्रेंड्स। चलिए आज आपको 8वीं क्लास की मैथ का चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करना सिखाते हैं, जो बहुत ही अलग तथा आसान तरीके से होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल दीर्घ विभाजन विधि से ज्ञात करें। तो पहला जो आपका 1 नंबर का जो पहला सवाल है, एक का लेते हैं। पहला सवाल 625 है। इसको हमको जो है दीर्घ विभाजन विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए कितना होता है देखते हैं। दीर्घ विभाजन विधि से यहाँ लिख लेते हैं। दीर्घ विभाजन विधि। आपको सबसे पहले संख्या को लिख लेना है इस प्रकार से, और दाईं तरफ से क्या करना है, आपको अंक बना लेना है। दो संख्या का एक अंक बनेगा, ठीक है, और जो लास्ट का जो बचा वो खुद अकेले एक अंक है। और इसको करने का तरीका है इस प्रकार से। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर होता है 100। तो ये आपको जो है याद करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए अब 6 जो है किन के निकट है, यहाँ देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ तो ज़्यादा हो रहा है, हमको जो है 2 से लेना है। 2 यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है। उसका स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। 4 यहाँ लिख देंगे। अब हमें यहाँ घटाना है और यहाँ जोड़ना है। 2 2 4 और यहाँ पे थोड़ी सी जगह आपको छोड़नी है। ठीक है, तो 6 में 4 जाएगा, 2 बचा। फिर आपका एक अंक यहाँ से उतर रहा है, वो कौन है आपका 25। चलिए अब चाहे तो सदैव एक अंक यहाँ से छुपा सकते हैं। इकाई का अंक को सदैव आप छुपा सकते हैं। तो 4 का पारा कितना पड़ेगा, जो 22 आएगा। 4 5 6 20। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ 4 है और हम 5 बार में लगाएंगे। कितना लगा, 5 बार में लगाना चाह रहे हैं तो 5 एक बार आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो 5 25 का 5, 5 20 तो 22, 225 हो रहा है। ठीक है, तो 45 5 6। तो हमने कितना 5 बार लिया, तो यहाँ आपको 5 लिखना है आपको। तो यहाँ जोड़ना पड़ेगा 45 5 50 और यहाँ गुना करेंगे दोनों का, तो कितना हो रहा है 225 हो रहा है। बहुत ही आसान है, बस आपको एक बार ध्यान से समझना है इसको। तो 625 का वर्गमूल कितना आ गया, 25 आ गया। इसी प्रकार से हम लोग दूसरा सवाल भी करते हैं। दूसरा सवाल है आपका 900। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें दीर्घ विभाजन विधि से। तो यहाँ से लिख देंगे यहाँ पे। ठीक, तो अब 900 का हमको इस प्रकार से कुछ कर लेना है। यहाँ से एक अंक हो गया, तो ये आपका 9 अकेले एक अंक बन जाएगा। तो 3, ठीक है, देखिए 3 का स्क्वायर में 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो हम 3 3 और 3 यहाँ पे 6 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 9 लिख देंगे, घटा देंगे, कट जाएगा। ये डबल जीरो उतरा है, तो एक बार जीरो से खिलाएंगे इसको। देखिए अब गुना करेंगे तो क्या डबल जीरो हो जाएगा। 0 बार लिए है, अब यहाँ जोड़ दीजिए आप 60। इस प्रकार से जो इसका हो गया 30। अब अगला है आपका तीसरा में 1444। ठीक है, 1444। तो इसको करते हैं दीर्घ विभाजन विधि से। 1444 यहाँ से आपका एक अंक हो जाएगा, फिर यहाँ से आपका एक अंक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए किसके निकट में है। 4 का स्क्वायर तो 16 हो रहा है, तो 3 का स्क्वायर से काम चलाना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर तो यहाँ भी लिखेंगे, एक बार दो बार, एक बार यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करना है, इधर जोड़ देना है आपको। 3 3 6 और 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 3 का स्क्वायर 9 होता है। आप 9 यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, घटाना है आपको, 5 बचेगा और एक अंक यहाँ से उतार। एक अंक का मतलब जो है यहाँ पे जो आप मार्क किया है, उसको बार लगाए हैं, उसको उतारना पड़ेगा आपको 44। अब देखिए यहाँ से आप एक अंक छुपा लीजिए। अब 6 का पहाड़ा कितना पड़ेगा, जो 54 आएगा। 6 नंबर 54। ठीक है, तो यहाँ 9 बार ना लेके हम लोग क्या करेंगे, चलिए 9 बार ही लेके देखते हैं, आपको भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। 9 बार लेते हैं। 9 नंबर 81 का 1 8, 6 नंबर 54 और 6 60 और 2 5। जितना हो रहा है ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एक कम करते हैं, 68 बार में लेते हैं। देखिए 8 8 64 का 4 हाथ मेरा 6, 8 6 का 40 से 6
54। ठीक है, तो हमको कभी एक कम करके ही लेना पड़ेगा हिसाब को सोल्व करने के लिए। तो यहाँ देखिए, अब हमने कितना बार लिया, 8 बार लिया, तो 8 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ जोड़ना पड़ेगा आपको, 8 8 16 का 6 और 1 7। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 68 गुना 8 किए थे 544 हुआ था, हटा देंगे। ठीक, इस प्रकार देखते हैं 1444 का वर्गमूल कितना आ रहा है, 38 आ रहा है आंसर। चलिए अगला सवाल है आपका रूट अंडर 3249 का आपको वर्गमूल निकालना है दीर्घ विभाजन विधि से। तो शुरू करते हैं, कैसे होगा इसका देखिए। फिर तो 3249 लिखेंगे और आपको बनाना है अंक। देखिए अंक आपको इस दिशा में बनाना शुरू करना है आपको। यहाँ देखिए 2 अंक जो आपका 1 अंक बन जाएगा। फिर यहाँ देखिए, ठीक है, अब यहाँ से एक बार देख लीजिए आप, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, 32 जो है किसके निकट है, देखिए 6 का स्क्वायर होता है 36। तो हमको जो है यहाँ पे 5 का स्क्वायर से काम चलाना पड़ेगा। तो 5 का स्क्वायर एक बार यहाँ लिखेंगे, एक बार यहाँ लिखेंगे, एक बार यहाँ लिखेंगे। ठीक है, कितना हो गया, 25 हो गया। यहाँ से मार्क करेंगे, इन दोनों को जोड़ना है, 5 5 10, यहाँ थोड़ा खाली जगह छोड़ना है आपको। तो 12 में जाएगा 5 7 होगा और इससे कट जाएगा 49 आपका यहाँ पे उतरेगा। एक अंक उतरेगा, एक अंक का मतलब है 49। 2 अंक उतरेगा, 2 अंक को हम एक अंक मानते हैं और मूल्य निकालते हैं दिग्विभाजन विभाजन विधि से। तो अब देखिए यहाँ पे एक अंक आप यहाँ छुपा लीजिए आप। ठीक है, तो 10 का 10 12 कितना पढ़ेंगे, जो 74 आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक अंक को छुपाते हैं तो 10 भागा कितना दिख रहा है, 74। ठीक है, तो 10 का 10 12 कितना पढ़ेंगे हम, एक अंदाजा लगाते हैं हम 7 बार। ठीक है, तो 7 बार यहाँ 7 यहाँ 7 और यहाँ 7 लिखना है आपको। अब गुना कीजिए, 7 7 49, 7 एकम 7, यहाँ जोड़ दीजिए आप, 114 हो जाएगा और यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3249 का वर्गमूल जो है आपका कितना आ रहा है, 57।